चलिए, तो आज हम पढ़ाते हैं आपको किसके बारे में, जो आपका बाल विवाह होता है उसके बारे में, ठीक है। यानी कुछ बच्चों की आपकी ये कमेंट थी कि सर हमें क्या करना है, मूल विधि करा दीजिए। क्या कराना है आपको? मूल विधि, ठीक है। तो मूल विधि आपकी क्या होता है, जैसे आपके एसआई वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें आपकी मूल विधियां मांगी जाती है। तो उसी प्रकार से हम आपको क्या करा रहे हैं, जो आपका टॉपिक आज आपको चलेगा वो कौन सा टॉपिक होगा आपका, कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है। यानी जो आपका बाल विवाह की जो आपकी वो है क्या डिटेल है, आप उसके बारे में जानेंगे। जो आपका बाल विवाह है वो निषेध क्यों है, उसमें क्या क्या आपके एक्ट है, क्या सरकार का दायित्व है आपका, क्या पेरेंट्स का दायित्व होता है, ये सारी चीज हम इसमें आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपका जो बाल विवाह होता है उसमें क्या आपका संगीन अपराध, जो भी आपका अपराध है या क्या है, वो सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, तो इसमें आपका पहला पॉइंट, और ये ध्यान रखना जो आपको हम टॉपिक करा रहे हैं आपको, ये भी आपको किससे कराएंगे, आपके पॉइंट वाइज कराएंगे। किससे? आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट के आधार पर आपको सारे क्वेश्चनों को कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका क्या है, अधिनियम नियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी 2007, ठीक है। तो बच्चों आपका मेन पॉइंट देखिए ये है, ठीक है। तो आपको देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है कि आपसे पूछा है जो आपका बाल विवाह क्या है, आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो था आपका, इसको अगर पूछा है क्या कि जो आपका अधिनियम है इसको जो आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, वो आपको कब स्वीकृति मिली थी आपकी, कि आपकी 10 जनवरी कब आपका 2007 को इसकी स्वीकृति मिली थी, ठीक है बच्चों। अगला देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका अधिनियम प्रवर्तन में है। जो आपका अधिनियम है वो आपका प्रवर्तन में है, क्या है आपका कि 1 नवंबर 2007, ठीक है। यानी जो आपकी स्वीकृति मिली थी वो किसको मिली आपकी, कि आपके राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली, वो भी कब मिली आपकी, कि 10 जनवरी 2007 को। फिर आपका इस अधिनियम में आपका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ आपका। अब वो परिवर्तन आपका कब हुआ आपका, कि 1 नवंबर 2007 को ही हुआ, लेकिन कब हुआ आपका, कि पहले आपका जनवरी में ये स्वीकृति मिली, उसके जो आपका परिवर्तन हुआ वो कब आपका हुआ, कि 1 नवंबर 2007 को इसका क्या हुआ आपका परिवर्तन हुआ। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट बच्चों आपका, कि बालक, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बालक, अब बालक क्या होता है आपका, ठीक है। ज्यादातर हम जानते हैं कि भाई छोटे बच्चे होते हैं उनको बालक बोलते हैं, लेकिन बालक का सही महत्व क्या होता है आपका वो जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम इसमें क्या, कि बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है तो 21 वर्ष, यदि महिला है तो 18 वर्ष, 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, ठीक है। ये है आपका बालक, ठीक है। तो यानी आपको पहले पता चल गया कि जो आपका बाल विवाह का जो आपका प्रतिषेध यानी जो आपका अधिनियम था उसको 2006 में जो आपका चला था, उसको जो स्वीकृति मिली वो आपकी कब मिली थी आपकी, 10 जनवरी 2007 को मिली थी। और किसको मिली आपको, कि राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली। फिर इसका जो आपका परिवर्तन हुआ वो आपका कब हुआ आपका, कि 1 नवंबर 2007 को हुआ। उसके बाद में देखिए हम जानते हैं किसके बारे में, कि बालक। अब बालक क्या होता है आपका उसके बारे में जानते, देखिए कि बालक का आपका जो तात्पर्य या कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है आपका, कि ऐसे व्यक्ति से है जो क्या, यदि आपका पुरुष है, ठीक है। यानी बाल जो आपका बाल विवाह होता है उसमें क्या होता है आपका, एक कन्या और एक क्या होता है आपका एक कन्या होती है और एक आपका पुरुष होता है, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष होता है, ठीक है। तो ये नाबालिग होते हैं तब की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे व्यक्ति से जो, यदि मान लो आपका पुरुष है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी, 21 वर्ष। यदि मान लीजिए वो लड़की है या महिला है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका। तो क्या है कि आयु पूरी ना की हो उसे हम क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं, ठीक है। यानी जब तक किसी पुरुष, अगर पुरुष है और उसकी 21 वर्ष आयु पूरी नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, बालक बोलेंगे। अगर कोई महिला है आपकी और उसकी 21 वर्ष उम्र पूरी नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, बालक ही बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बालक हो जाएगा आपका। आगे देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या, बाल विवाह।
बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। ठीक है बच्चों, चाइल्ड मैरिज। अब देखिए ये बाल विवाह क्या होता है आपका, कि बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें कोई लड़का या लड़की या दोनों बालक हो। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें आपका, याचिका दाखिल कर सकता है संरक्षक, न्याय मित्र, कॉमा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यदि याची अवयस्क है। अगला पॉइंट आपका, याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व दाखिल किया जा सकेगा। ठीक है, यह है आपका। ठीक है, अब ये क्या आपका देखिए, आपका जो बाल विवाह का प्रोसेस आपका किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें जो आपकी सरकार है वो आपको क्या सहायता देती है, उसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बालक आपको पता चल गया, यानी ऐसा जो आपकी लड़की हो गई या लड़का, अगर लड़का है तो उसकी 21 साल उम्र है और लड़की है तो उसकी 18 साल। अगर इनसे उनकी उम्र कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाल विवाह, या उनको बालक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, बालक। ठीक है, तो ध्यान रखना, बालक अगर हम जब तक बोलेंगे जब तक उनकी 21 साल नहीं होगी। ठीक है, यानी पुरुष होगा तो 21 साल होनी चाहिए, महिला हो तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इनसे नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, बालक बोलते हैं। आगे आपका क्या है, देखिए बाल विवाह क्या है बच्चों, बाल विवाह। अब बाल विवाह क्या होता है आपका, इसमें कहा है आपका, देखिए क्या, कि बाल विवाह ऐसे विवाह है, कैसे, जो आपका बाल विवाह है वो क्या है आपका, कि ऐसा विवाह है या ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, कोई लड़का या लड़की या दोनों क्या होते हैं आपके, बालक होते हैं। ठीक है, बाल विवाह का मतलब क्या होता है आपका, कि इसमें आपका लड़की हो या लड़का, दोनों आपके कैसे हो, बालक होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, बाल विवाह कहते हैं। यानी उनकी उम्र आपकी पूरी ना हो, लड़का हो तो 21 साल उम्र नहीं होनी चाहिए और लड़की हो तो 18 साल नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम की लड़का लड़की अगर शादी करते हैं या कुछ करते हैं उसको बोलते हैं क्या, बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, अगर उससे पूरी उम्र में शादी करते हैं तो उसको बाल विवाह नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे क्या देखिए आपकी, क्या है आगे, क्या आपकी याचिका दाखिल। ठीक है, जो याचिका थी उसके बारे में, कि याचिका दाखिल कर सकता है, क्या कर सकता है वो, जैसे आपका कोई बालक है तो वो क्या कर सकता है, याचिका दाखिल कर सकता है, वो भी किस में, देखिए संरक्षक और न्याय मित्र और बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जो प्रतिषेध अधिकारी उनसे, यदि याची क्या है आपका, अवयस्क है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या है, कि याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के क्या होनी चाहिए, वयस्कता प्राप्त करने, यानी जो आपकी वयस्कता होती है उसको प्राप्त करने के क्या होनी चाहिए, 2 वर्ष बाद पूर्व
2 बार यानी पूर्व पूर्व किसके 2 वर्ष बाद पूर्व यानी दाखिल किया जा सकेगा। ठीक है, यानी जो आपकी याचिका होती है उसको दाखिल कर दे, तो दाखिल करने के बाद क्या होता है आपका 2 वर्ष पूर्व यानी क्या करते हैं उसको याचिका को क्या कर सकेंगे वो आपका दाखिल किया जा सकेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपका बालक क्या होता है। बालक वो होते हैं आपके क्या जिनकी 21 साल से और 18 साल से उम्र कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम बालक बोलते हैं। यानी क्या सकेगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है। अगला पॉइंट है आपका कोई बाल विवाह विवाह बाल विवाह चाहे अधिनियम के पूर्व पूर्व का हो या पश्चात का हो, पश्चात का पक्षकारों के विकल्प का शून्यकरण होगा। विकल्प का यानी पक्षकारों के विकल्प का क्या होगा शून्यकरण होगा। ऐसा पक्ष जो विवाह के समय बालक था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका बच्चों के बाल विवाह की महिला पक्षकार को भरण पोषण तथा आवास की व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट आपका देखिए भरण पोषण की धनराशि का मासिक या एक मूर्त रकम भुगतान किए जाने का निर्देश किया जा सकेगा। ठीक है, निर्देश किया जा सकेगा। अगला पॉइंट आपका बाल विवाह से उत्पन्न हुई संतानों की अभिरक्षा के लिए जिला न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकेगा। अगला पॉइंट आपका जिला न्यायालय विवाह के पक्षकारों या उनके माता पिता संरक्षक द्वारा
ऐसे ऐसे संतान जिसका बाल विवाह हुआ हो, बाल विवाह हुआ हो के भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए समुचित आदेश कर सकेगा, समुचित आदेश कर सकेगा। अगला पॉइंट आपका, बाल विवाह के शून्य घोषित होने के बाद भी संतान की धर्मजात ठीक है, धर्मजता पर या जात लिख दीजिए, धर्म जात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी संतान धर्मज संतान ही मानी जाएगी। धारा 6, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, क्या है आपका बाल विवाह। ठीक है, अभी आपके पूरे पॉइंट पीछे क्लियर हुए। उसके बाद में देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि कोई बाल विवाह किसके बारे में करे, जो आपका बाल विवाह उसके बारे में बात करें आपसे कि कोई बाल विवाह चाहे अधिनियम के आपका पूर्व का हो या उसके पश्चात का। ठीक है, यानी कहते हैं कि सर हमारा जो आपका बाल विवाह है उसके बारे में, तो यानी आपका जैसे अधिनियम आपका 2006 में पारित हुआ, उससे पहले अगर किसी का बाल विवाह हो तो इससे कोई फर्क नहीं आपका, चाहे आपका बाल विवाह पूर्व का हो यानी पहले का हो या उसके बाद यानी कि पश्चात का। ठीक है, पक्षकारों के विकल्प का क्या होगा आपका शून्यकरण होगा, और ऐसा पक्ष जो विवाह के समय क्या होगा आपका बालक था। ठीक है, किसका होगा जो आपका शून्यकरण होगा वो किसका होगा, जैसे मान लीजिए आपकी लड़की और लड़के का जो विवाह हुआ है उसमें से ये देखा जाएगा कि या तो आपका लड़का पुरुष यानी पूरा होना चाहिए, वो बालक नहीं हो, या आपकी लड़की हो, तो दोनों में से ये देखेंगे उसका शून्यकरण करेंगे। जो आपका बालक होगा यानी जिसकी उम्र आपकी 21 से कम, अगर पुरुष होगा तो 21 से कम होगी और लड़की होगी तो 18 से कम होगी, तो उसको बालक बोलते हैं, और उसी पक्ष का क्या होगा उसका शून्यकरण किया जाएगा। अगला देखिए दूसरा क्या आपका, दूसरा पॉइंट आपका कि बाल विवाह की जो महिला है उसके बारे में, कि बाल विवाह की महिला पक्षकार को क्या करना पड़ेगा कि भरण पोषण तथा आवास की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जो बाल विवाह जो बच्चों में यानी जो छोटेपन में विवाह हो जाते हैं तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन ऐसा सरकार का नियम है नियम दिया आपका क्या कि जो आपके भरण पोषण की है उसके लिए क्या करेंगे व्यवस्था की जाएगी। क्या करेंगे जो आपके बचपन में जो आपके बाल विवाह होते हैं उनके लिए क्या होगा, जो आपके लड़की पक्ष यानी कि महिला पक्ष उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भरण पोषण तथा आवास की क्या करनी पड़ेगी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भूखे रहेंगे, नहीं, उसकी व्यवस्था होगी और उसका जो व्यवसाय है जो आवास है जो रहने का है उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या आपका आपका कि भरण पोषण की धनराशि, यानी क्या होगा, या तो आप भरण पोषण कीजिए उसके जो खाने की व्यवस्था वो कीजिए और रहने की व्यवस्था कीजिए, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा कि जो आपका राशन वगैरह होता है जो भरण पोषण की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि धनराशि का मासिक या एक मुहूर्त, ठीक है, एक मुहूर्त रकम भुगतान किया जाने की क्या होगा आपका निर्देश किया जा सकेगा।
ठीक है। या तो उनका पहले तो देखो सारी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, या तो आप एक काम कीजिए कि उनके भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी आप लीजिए, सारा काम उनका करिए, या नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक रकम चुकानी पड़ेगी, उसका भुगतान करना पड़ेगा, जिससे वो महिला क्या करेगी, अपना भरण पोषण कर सकती है। यानी अपने घर का चार्ज जो आपका रहने का रेंट है वो, और जो खाने पीने की सारी चीजें उनको भी क्या कर सकती है, वो पे कर सकती है। ठीक है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, बाल विवाह। अब बाल विवाह की क्या है आपकी, कि देखिए बाल विवाह से उत्पन्न, जो आपका बाल विवाह होता है उसकी बात कर रहे हैं, कि बाल विवाह से उत्पन्न हुई संतानों की जो आपकी अभिरक्षा होती है, क्या अभिरक्षा के लिए क्या करते हैं, जो आपका जिला न्यायालय होता है उसके लिए क्या है आपका, कि जिला न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो बाल पर में आपकी जो महिला होती है, जो उनकी संतान होती है, जो आपके बाल विवाह में जो आपकी संतान होती है उसका कोई वो नहीं है आपका वजूद, ऐसा नहीं है। क्या होगा, अगर मान लीजिए उनकी संतान होती है तो अभिरक्षा के लिए क्या करेगा, जो आपका जिला न्यायालय वो क्या करेगा, समुचित आदेश को क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अब जिला न्यायालय क्या करेगा आपके, देखिए कि जिला न्यायालय विवाह के पक्षकारों का, जिन्होंने विवाह कराया उसकी, तो क्या करेंगे, जिला न्यायालय विवाह के पक्षकारों या तो पक्षकार हो, जैसे पक्ष कहते नहीं कि लड़की के पक्ष की तरफ चाहिए, लड़की के पक्ष की तरफ चाहिए, तो इस प्रकार के आपके दो पक्ष होते हैं। ठीक है, तो दो पक्ष होते हैं। आपका क्या होगा, भरण पोषण की जिम्मेदारी, यानी क्या करेंगे, जो आपके जिला न्यायालय है वो क्या करेगा कि विवाह के पक्षकारों या उनके माता पिता संरक्षक द्वारा ऐसे संतान, क्या जिनका क्या होता है कि जिसका बाल विवाह हुआ हो, ठीक है, जो आपकी संतान है उनकी बात करें, ना कि ये कह रहे हैं जो संतान हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका क्या है, जो आपका जिला न्यायालय क्या करे, जो विवाह के जो आपके पक्षकार होते हैं, जो आपके लड़की पक्ष और लड़का पक्ष होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके माता पिता संरक्षक द्वारा ऐसे संतान जिनका क्या हुआ, आपका बाल विवाह हुआ हो, के भरण पोषण की जो व्यवस्था होती है करने के लिए क्या करेंगे, कि समुचित आदेश कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो यानी हो गया आपका, जैसे आपका लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, यानी उनकी बात कर रहे हैं, जिनका बाल विवाह हुआ है उनके लिए क्या करें, उनका माता पिता संरक्षक द्वारा ऐसा क्या होगा आपका, कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए क्या करेंगे, एक समुचित आदेश कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, कि बाल विवाह के शून्यकरण, यानी क्या आपका जो बाल विवाह का शून्यकरण होता है उसकी घोषित, उसकी बात कर रहे हैं। तो बाल विवाह के शून्य घोषित होने के बाद भी जो आपकी क्या होती है, संतान की जो धर्मजात होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का बाल विवाह तो फिर उनका बाल विवाह अगर टूट जाए या कोई बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उन बच्चों की कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सरकार में उनकी क्या है, धर्मजात का कोई भी क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसी संतान क्या होती है, आपकी धर्मज संतान ही क्या होती है, मानी जाती है। और धारा कौन सी बोलती है आपसे, कि जो आपकी धारा 6 है वो बताती है आपको क्या, कि जिन बच्चों के जो आपकी बाल विवाह के रूप में जो आपकी संतान होती हैं, उन संतानों को क्या होता है, तो उनकी जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपकी धर्मज संतान ही मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर उनका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सब होता है। तो ध्यान रखिए, बाल विवाह में जो संतान उत्पन्न होती है वो आपकी क्या होती है, जैसे हम हैं वैसे ही मानी जाती है, ये नहीं है कि उनका कोई धर्मजात नहीं है। का अगला पॉइंट, ठीक है, समुचित आदेश आपके पारित हो जाएंगे। धारा 6 कहती है आपसे कि समुचित आपके जो आदेश होते हैं वो पारित हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला पॉइंट आपका क्या है, अधिनियम। अधिनियम के अधीन, अधिनियम के अधीन अनुतोष पाने के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया जा सकेगा। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका देखिए क्या है, अधिकारिता वाला न्यायालय निम्न होगा। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट आपका क्या है, कि अधिकारिता वाला जो आपका न्यायालय होगा वो क्या होगा, आपका निम्न होगा। ठीक है, नंबर 1, यानी उसका पॉइंट इसी के अंदर देखिए, कि प्रतिवादी या संतानवादी या संतान जहां निवास करते हो।
ठीक है। ये पहला यानी कि जो आपका अधिकारिता वाला जो न्यायालय है वो आपका निम्न है। तो देखिए पहला आपका क्या है कि प्रतिवादी या संतान जहां पर क्या करते हैं, निवेश करते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों आपका कि जहां विवाह अनुष्ठित किया जाए, ठीक है। तीसरा जहां पक्षकारण या पक्षकार करिए, पक्षकार एक साथ अंतिम बार निवास किया था। अगला पॉइंट आपका जहां याचिका प्रस्तुत करते समय याची निवास कर रहा हो, ठीक है बच्चों। ये है आपका क्या, जो आपका बाल विवाह का जो आपका एक्ट और जो आपका अधिनियम है उसके बारे में हमने देखा है। तो उसके बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया, आपका बाल विवाह जो आपका प्रतिषेध अधिनियम एक्ट यानी कि 2006 था, उसके बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या आपका जो पॉइंट है, आपका ये पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि आपसे बोल रहा है क्या कि नियम यानी कि अधिनियम के अधीन, जो आपका अधिनियम होता है यानी जो आपका एक्ट होता है उसके अधीन की बात कर रहे हैं। तो अधिनियम के अधीन अब क्या होता है आपका अनुतोष पाने के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में क्या होता है आपका कि याचिका प्रस्तुत किया जा सकेगा, ठीक है। जो आपका याचक है उसको क्या करना पड़ेगा कि आपका जिला न्यायालय कहता है कि उसके याचिका की प्रस्तुत किया जा सकेगा, ठीक है, उस शून्यकरण के समय। और अगला क्या आपका कि जो अधिकारिता वाला जो आपका न्यायालय है वो कैसे होते हैं आपके, निम्न होते हैं, एक नहीं निम्न। पहला आपका देखिए क्या है कि प्रतिवादी या संतान जहां निवास करते हो। दूसरा जहां विवाह अनुष्ठित किया गया या किया जाए। अगला आपका क्या है कि जहां पक्षकार एक साथ अंतिम बार निवास किया था। फिर अगला क्या आपका कि जहां याचिका प्रस्तुत करते समय याची निवास कर रहा हो, ठीक है। जब आपकी याचिका प्रस्तुत होती है तो आपका जो याचक होता है वो क्या कर रहा हो कि वहां पर निवास कर रहा हो, उसके बारे में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपका ये आपका जो आपका क्या है, जो आपका बाल विवाह है वो आपका प्रतिषेध अधिनियम आपका कब लागू हुआ आपको, तो मैंने आपको बताया कि आपका 10 जनवरी कब आपका, ठीक है। तो आपका 10 जनवरी को हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो आपका उसमें परिवर्तन हुआ वो कब हुआ आपका कि नवंबर को परिवर्तन किया गया था, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी डेट ध्यान रखिए। जो आपकी इसकी स्वीकृति मिली वो किसको मिली थी, आपके राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली। और कब मिली आपकी, क्या आपका मिला था 10 जनवरी 2007 को, जब इसमें आपका डेवलपमेंट यानी कि जब इसका परिवर्तन किया। तो परिवर्तन आपका कब हुआ कि 1 नवंबर 2007 को हुआ, ठीक है। यानी हुआ आपका उसी सन में, लेकिन बस आपके बदली तो क्या बदली आपकी डेट, पहला आपका जनवरी, दूसरा आपका क्या नवंबर में, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चल गया बालक आपका क्या होता है कि ऐसे बालकों की हम बात करते हैं आपसे जिनकी आपकी जैसे मान लो पुरुष हो तो उसकी जो उम्र होती है वो 21 साल से कम होनी चाहिए, और महिला हो तो 18 साल से कम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं। अगर मान लो उनकी अगर बाल विवाह तो उनका क्या कहते हैं, उनको बाल विवाह ही कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सरकार ने यह आदेश किया है जैसे मान लो कोई अगर बाल विवाह किसी का होता है तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी जो उनका पक्षकार होता है या तो उनके माता पिता या कोई भी उनकी जिम्मेदारी करनी होगी। और जिला प्रशासन भी आपका कहता है कि अगर मान लो कोई आपका पक्षकार है या कोई आपका जो आपकी महिला है बाल विवाह उनका हुआ है तो फिर क्या करेंगे उनके लिए कि उनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था की जाएगी, या फिर उनका जो भुगतान होगा जितना भी आपका वो पे किया जाएगा।